नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होगा। बरेली में तौकीर रजा की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं लोग। 1500 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई थी। इस्लामिया कॉलेज मैदान में यह प्रदर्शन होने वाला है। तो प्रदर्शन को इजाजत तो दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई थी कि ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ शर्तें हैं जिसके साथ इस प्रदर्शन को मंजूरी दी गई थी। लेकिन आप देखिए, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है ये तौकीर रजा की अगुवाई में हो रहा है। इस्लामिया कॉलेज मैदान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 1500 लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां पर ये समर्थक मौजूद हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है। तौकीर रजा की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन। और इस वक्त और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ हैं। आदित्य, 1500 लोगों के लिए इजाजत दी गई थी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं इस वक्त तौकीर रजा के समर्थक। और कौन कौन सी शर्तें लगाई गई थी प्रशासन की ओर से इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? जी मीमांसा जी, आज जिस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर तौकीर रजा के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने सशर्त परमिशन दी थी। ये कार्यक्रम पहले जुम्मे वाले दिन होना था, 17 तारीख को होना था, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका के चलते हुए प्रशासन ने कहा कि 19 तारीख को आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। और शर्तें रखी गई थी कि 19 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें सिर्फ 1500 की संख्या रह सकती है। उसके अलावा किसी प्रकार की ऐसी नारेबाजी जिससे धार्मिक उन्माद, जिससे धार्मिक माहौल ना खराब हो, कोई ऐसी नारेबाजी जिससे कि भीड़ उग्र ना हो, ऐसी नारेबाजी नहीं होगी। एक डेसिबल तय किया गया था कि ये जो साउंड व्यवस्था है वो केवल ग्राउंड के अंदर ही रहे, आवाज बाहर ना जाए, ऐसी करके कई शर्तें यहाँ पे रखी गई थी। लेकिन इस समय हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और लगातार भीड़ आती जा रही है। लोग छत खड़े हुए हैं। प्रशासन अपनी मुस्तैदी के लिए प्रशासन ने यहाँ पे ग्राउंड के किनारे किनारे जितने भी घर थे वहाँ पर पुलिस के जवान तैयार किए हुए हैं, और ताकि किसी भी प्रकार की कोई अगर दुर्घटना घटती है, किसी प्रकार का कोई भी हंगामे की आशंका होती है तो तुरंत उस पर एक्शन किया जा सके। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। गेट पे आरएएफ की टुकड़ी खड़ी हुई है, लेकिन लगातार बढ़ती हुई भीड़ कहीं ना कहीं प्रशासन की इस परमिशन की तौहीन है। और प्रशासन भी इस पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पहले हमारी जो इस समय एक टारगेट है हमारा कि एक कार्यक्रम कैसे भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो तौकीर रजा या कार्यक्रम आयोजकों के ऊपर तय की जाएगी। जी जाहिर तौर पर अगर अब कुछ जो शर्तें लगाई गई थी वो तो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। 1500 से कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी आदित्य बता रहे हैं वहां पर कि किस तरह से जो सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर कर दी गई है कि अगर किसी वजह से ये शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है या फिर वहां पर उत्तेजक भाषण देने की कोशिश की जाती है तो फिर ऐसे हालात में कैसे हालात को संभालना है। और आदित्य, जो 1500 की एक तो ये जो शर्त है वो तो दिखाई दे ही रही है, वो तो तोड़ दी गई, लेकिन साथ ही साथ इस विरोध प्रदर्शन से पहले ही जो तेवर रहे हैं तौकीर रजा के, जो कि जाने जाते हैं विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए, पहले ही वो कह रहे थे कि हम तो जोश दिखा देंगे। तो जब इस तरह के जो बयान हैं वो पहले ही जारी किए जा रहे हैं तो कैसे भरोसा किया जा सकता है उनकी बातों पर? जी मीमांसा, यहाँ से जो तस्वीरें जा रही थी जब तौकीर रजा ग्राउंड में प्रवेश हुए तो एक तरीके से इतनी जम के नारेबाजी होने चालू हुई यहाँ पर, और कहीं ना कहीं नारेबाजी ऐसी थी और यहाँ पर कई लोगों के हाथ में नुपुर शर्मा को लेके पोस्टर्स देखने को मिले। हमने पहले भी आपको दिखाया था, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को इजाजत जरूर दी गई प्रशासन की ओर से, लेकिन कुछ शर्तें लागू कर दी गई थी और शर्त ये थी कि 1500 लोगों को शामिल
होने की इजाजत है, लेकिन इससे ज्यादा भीड़ वहां पर न जुटे, किसी तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए वहां पर इस वक्त क्या परिस्थिति है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, हालांकि तौकीर रजा ने अंडरटेकिंग तो दी है कि अमन और शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम आप देख रहे हैं? क्योंकि जितनी भीड़ वहां पर मौजूद है और अगर ये भीड़ वहां पर बेकाबू हो जाती है तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी मीमांसा, यहाँ पे इस समय पीएसी, आरएएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस तीनों जो बल हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ बढ़ी है, सुबह तक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जो यहाँ की गलियाँ थी, जो यहाँ पे जितनी भी गलियाँ थी जहाँ पे एक सेंसिटिव एरिया जो डिक्लाइन किया गया था यहाँ के लोकल सीओ और इंस्पेक्टर्स के द्वारा, तो उन्होंने वहाँ पर उन गलियों के बाहर पुलिस वाले खड़े किए हुए थे ताकि किसी प्रकार ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा हो और वहाँ पे किसी तरीके का उन्माद खड़ा हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ी है वो वाकई में प्रशासन के लिए शायद एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा कि इतनी भीड़ हो जाएगी। और जो पुलिस बल शायद यहाँ पर इस ग्राउंड में जो बल यहाँ पर लगाया गया था वो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा था कि हम यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि संख्या की इतनी ही परमिशन दी गई थी। लेकिन जिस तरीके की भीड़ अभी यहाँ पर हुई है वो कहीं ना कहीं पुलिस के भी जो यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ उसके भी हाथ पैर फुलाने वाली भीड़ है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो ग्राउंड के अंदर खड़े किए गए थे। यहाँ पे ग्राउंड के अंदर पीएसी के जवान नहीं है, बटालियन जो खड़ी है आरएएफ की वो बाहर है। तो जो पुलिस के जवान यहाँ ग्राउंड के अंदर खड़े किए गए हैं वो भी उतनी संख्या में नहीं है जो इस भीड़ को कंट्रोल कर सके अगर भीड़ उग्र हो जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके की प्रशासन के द्वारा प्लानिंग की गई थी वो कहीं ना कहीं लगता है कि फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गेट पे जिस तरीके से पुलिस को लगाया गया था कि जो वहां से संख्या आ रही है नजर रखनी है, वो सारी चीजें एक तरह से फेल हो चुकी हैं यहाँ पर। और जैसी भीड़ बढ़ रही है प्रशासन पे भी एक बड़ा सवाल उठाती है कि कैसे भीड़ बढ़ती चली गई और लगातार भीड़ आ रही है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, कार्यक्रम की अनुमति 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की थी और भीड़ लगातार बढ़ती चली आ रही है। अभी 4:30 बजने जा रहा है लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही और कार्यक्रम भी बहुत मुश्किल है क्योंकि तौकीर रजा ने अभी बोलना चालू किया है। बिल्कुल, ये 2 घंटे का कार्यक्रम है आदित्य, और यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह की भाषणबाजी यहाँ पर होती है, क्योंकि नारेबाजी करना, उत्तेजित भाषण देना, उस पर भी रोक है, लेकिन पहली शर्त को ही नहीं माना गया है। और भारी भीड़ की मौजूदगी यहाँ पर ये होना, ये जरूर एक परेशानी का सबब बन सकता है पुलिस प्रशासन के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.